हेलो डियर, जितने भी मेरे डियर हैं जो भी नर्सिंग ज्ञान देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम ऐसे चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। पढ़ाई भी कंप्लीट कराया जाता है। माय डियर, आप सभी जो भी 22 से 23 के स्टूडेंट हैं, 22 से 23 वाले जो भी मेरे डियर हैं, सब लोग एग्ज़ाम के जोरों शोरों पर तैयारी कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। क्योंकि आपके पास जैसे जैसे एक एक दिन समय बीत रहा है, आपके पास जो है समय बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को एक समान देखिए। कोई हार्ड और कोई जो है लो नहीं होता है, सबका एक जैसे मार्क्स होते हैं, सब में आप जो है एक जैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जो हम आज लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ग्वालियर संभाग, ग्वालियर रीजन का जो भी कॉलेज है उसका फॉर्म नहीं भरा रहा है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं अपने कॉलेज में पता कर रहा हूँ, कॉलेज से बोल रहा है डेट बढ़ेंगे, कॉलेज से बोला जा रहा है कि अभी अपना फॉर्म नहीं डल रहे हैं, मेरा इनरोलमेंट ही जनरेट नहीं हुआ है। तो क्या हकीकत है, क्या इस पर सच्चाई है, मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान को। तो चलिए करते हैं शुरू। माय डियर, देखिए बात कुछ ऐसा है कि ये जो समस्या है कि ग्वालियर रीजन का फॉर्म नहीं भरा रहा है, कॉलेज मना कर रहा है कि अभी तक इनरोलमेंट भी अपना जनरेट नहीं हुआ है, फॉर्म नहीं भरा रहा है, डेट आगे बढ़ेगा एग्ज़ाम का। तो इस सब पर कितना सच्चाई है? देखिए, इन सब बातों पर बिल्कुल सच्चाई हो सकता है, इस पर आप जो है इसे झुठला नहीं सकते हैं। अब कैसे जो है ये सच्चाई हो सकता है, तो मैं बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, पिछले बार सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो रिजल्ट आया था उसमें ग्वालियर रीजन के जो भी कॉलेज थे उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। वैसे कॉलेज जो स्टे ले रखे थे वो सारे के सारे ग्वालियर रीजन के ही कॉलेज है, लगभग 50-60 कॉलेज है। ये सारे कॉलेज जो स्टे ले रखे हैं, इन सभी कॉलेज के स्टूडेंट का जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया था काउंसिल के तरफ से। अब स्टूडेंट सब बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो सारे स्टूडेंट ग्वालियर रीजन के ही थे जिनका रिजल्ट नहीं शो कर रहा था। तो बेसिकली उसका रिजल्ट को रोक दिया गया था काउंसिल के तरफ से। अब रोका इसलिए गया था कि मामला जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया कि रिजल्ट जारी करना है, तो उसके बाद चीज़ें हुआ ये कि जो काउंसिल है डर गई, काउंसिल बहुत डर गई, क्योंकि सारा ब्लेम जो है वो काउंसिल के ऊपर ही लगा है, चार्जेज कि काउंसिल गड़बड़ कर रहा है। ऑर्डर आया रिजल्ट जारी करने का, तो काउंसिल ने सारा रिजल्ट जो है रखा था बना के, रिजल्ट जारी कर दिया। और ग्वालियर रीजन के जो भी कॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखे हैं, चूँकि ये ऑर्डर था हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का कि रिजल्ट जारी करिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो ग्वालियर रीजन के जो भी कॉलेज थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे बहुत पहले, और उन लोगों ने सीबीआई के जांच से बचने के लिए स्टे ले रखा था। इन सारे कॉलेज का ग्रुप था, 50-60 कॉलेज इसमें थे। तो ऐसे 50-60 कॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट से अपना स्टे ले रखे थे, तो काउंसिल ने इनका रिजल्ट रोक दिया। इसमें जितने भी स्टूडेंट थे इनका रिजल्ट को होल्ड कर दिए, रोक दिए। फिर स्टूडेंट परेशान हो गए, फिर जो है मामला हाई कोर्ट में गया, तो फिर जो है वहाँ से ऑर्डर आया, तब जाके जो भी स्टूडेंट थे उनका फिर से दोबारा जो है सबका रिजल्ट जारी किया गया। ये चीज़ें हैं। अब इसी के देखते हुए अभी जो मसला चल रहा है, बहुत लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये सही है, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर रीजन के क्या स्टूडेंट या कॉलेज का फॉर्म नहीं डल रहे हैं, क्या उनका इनरोलमेंट जनरेट नहीं हुआ है? तो बिल्कुल ये बातें हो भी सकता है, क्योंकि ये सारे ग्वालियर रीजन के जो कॉलेज है ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखे हैं कि इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए, इनके ऊपर कोई जांच नहीं किया जाए। तो ऐसे में जो भी ग्वालियर रीजन के हैं इन पर कोई सीबीआई का अभी तक जांच भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्टे ले रखे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो इनका कोई जांच भी नहीं हुआ है। और अभी जो काउंसिल काम कर रही है वो सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट मिल चुके कॉलेजों के ऊपर ही काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे में इन सारे कॉलेजों का जांच हुआ नहीं, तो काउंसिल डरी हुई पहले से ही है कि मैं इन कॉलेजों का क्लियर करते चलूँगा तो फिर बाद में हमारा जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि ये इन सारे कॉलेज जो ग्वालियर रीजन में है, 60-65 जो भी हो, इनका हो सके कि अभी इनरोलमेंट रोक दिए हो सकता है कि इनका इनरोलमेंट जारी नहीं किया गया हो। अब ये इनरोलमेंट नहीं जारी किया गया या फिर फॉर्म नहीं डल रहे हैं तो समस्या तो है, क्योंकि अगर और एमपी के स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम हो जाता है
और ग्वालियर रीजन के 60-65 कॉलेज जिसमें लगभग 2000 स्टूडेंट एडमिशन होंगे, 2000 से प्लस भी होंगे 3000 के आसपास। और इनका अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर एक ही सेशन का 2 बार एग्ज़ाम कराना, चीज़ें कराना, ये पॉसिबल थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हो भी सकता है इस बीच में एग्ज़ाम 1 अप्रैल से है, हो सकता है कॉलेज वाले जो भी है ग्वालियर रीजन के वो पहुंच जाए हाई कोर्ट और बोले कि जब एग्ज़ाम ले रहे हैं, जब रिजल्ट पूर्व में दे चुके हैं तो मेरा भी एग्ज़ाम लिया जाए, मेरा भी इनरोलमेंट जो है दिया जाए, ताकि एक ही सेशन में 2 तरह की चीज़ें ना हो। तो हो सकता है कोर्ट के द्वारा आदेश मिले कि हाँ इनका भी इनरोलमेंट जारी करें, इनका भी एग्ज़ाम लिया जाए, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा। तो फिर मामला अटक सकता है। तो ये तो मुसीबत है अभी भी बना हुआ कि सस्पेंस है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहे हैं क्या एग्ज़ाम हो जाएंगे 1 से, और या फिर इस पर कुछ और भी हो सकता है। बाकी कहना कुछ इस पर मुश्किल है। अब देखिए जो भी ग्वालियर रीजन के फॉर्म नहीं डल रहे हैं, नहीं उनका इनरोलमेंट आया है, तो ये तो मुश्किल है। अगर हो जाता है एग्ज़ाम, बाकी कॉलेज का अभी फॉर्म भरा रहा है, 1 से एग्ज़ाम है, तो अगर हो जाता है एग्ज़ाम तो फिर वो जो ग्वालियर रीजन के बचे कॉलेज है उनके लिए मुश्किल फिर हो जाएगा। फिर उनके लिए कब ऑर्डर आएगा, क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस पर करना होगा तो जो भी ग्वालियर रीजन के कॉलेज है सब हाई कोर्ट जाएंगे और 1 से पहले इस पर फैसला आएगा तभी कुछ हो सकता है। बाकी देखते जाइए, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम ही हो गया और ग्वालियर रीजन के कॉलेज छूट गए, नहीं हुआ, तो फिर उनके लिए डिफ़िकल्ट है जल्दी से एग्ज़ाम होना। फिर उस पर ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऑर्डर आएगा तभी पॉसिबल होगा। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन इतना बात तो ज़रूर सच्चाई है कि जो कॉलेज आपका बोल रहा है, हो सकता है ये बातें सच हो कि उनका एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा हो सकता है उनका अभी फॉर्म नहीं भरा रहा हो, क्योंकि ये लोग स्टे ले रखे हैं और इन पर परेशानियां पहले भी रिजल्ट में आ चुकी थी कि इन सभी का रिजल्ट भी रोक दिया गया था। लेकिन अलग है कि ऑर्डर के बाद रिजल्ट जारी किया गया। अब बाकी देखते जाइए क्या कुछ होता है। आपका ज़्यादा समय भी नहीं है तो सब चीज़ क्लियर हो ही जाएगा इधर। देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।